जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इससे पहले के अध्याय को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आज आप जानेंगे, क्या भगवान को पाया जा सकता है? क्या भगवान को पाना आसान है? एक कथा के माध्यम से आज आपको बताते हैं। एक बार एक धर्म गुरु थे। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर एक बार एक युवक ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। अब वह व्यक्ति रोज गुरुजी के आश्रम में आता, उनकी सेवा किया करता। गुरुजी जहाँ कहीं भी प्रवचन के लिए जाते तो उसे अपने साथ में ले जाते। इस तरह से वह युवक लगभग हर प्रवचन और सत्संग में गुरुजी के साथ रहने लगा। गुरुजी को उस युवक के हाव भाव देखकर एहसास हो रहा था कि शायद उसका मन कहीं भटक रहा है। आखिरकार गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा क्या बात है? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है। युवक ने बताया, गुरुजी मैं पूरी श्रद्धा सेवा भाव से आपकी सेवा करता हूँ। आपके प्रवचन भी बड़े ध्यान लगाकर सुनता हूँ। लेकिन मैं आपका सेवक तो इसलिए बना था कि मैं ये जानना चाहता था कि क्या भगवान को पाना संभव है। लेकिन इतने दिनों तक आपके साथ रहते हुए भी मुझे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया और इसी कारण मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराने लगे। गुरुजी ने कहा, बेटा इतनी भी क्या जल्दी है? अभी कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर को पाने का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते। गुरुजी ने फिर से अपने शिष्य को अपने सामने पाया तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो? क्या सच में तुम ईश्वर को पाना चाहते हो? तब वह युवक बहुत उत्साहित होकर अपने गुरुजी से बोला, हाँ गुरुजी, बिल्कुल मैं अपने ईश्वर को पाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर को पाने का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर गुरुजी ने अपने शिष्य की गर्दन पकड़कर नदी में डुबो दिया। गुरुजी के अचानक ऐसा करने से शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। कुछ देर अपने शिष्य को ऐसे ही डुबो रखने के बाद गुरुजी ने उसे छोड़ दिया। अब युवक ने बाहर आकर लंबी सांस ली और फिर गुरुजी की ओर देखते हुए कहा कि गुरुजी, यह आप क्या कर रहे थे? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तुम पानी में थे तो मुझे बताओ कि क्या सोच रहे थे? उस समय तुम्हारे मन में किसकी आस थी? युवक बोला, गुरुजी उस समय तो मैं बस एक कतरा सांस लेने के लिए तड़प रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि किसी तरह से एक पल के लिए मैं हवा में सांस ले पाऊं। गुरुजी ने बताया, बेटा जितनी तड़प तुमने डूबते समय हवा की थी, उतनी ही तड़प आत्मा की होती है ईश्वर को प्राप्त करने की। अगर इतनी ही तड़प मन में लगा ली जाए तब आत्मा को परमात्मा के दर्शन होते हैं। प्रभु को पाने के लिए पहले अपनी आत्मा में वो भूख, वो तड़प पैदा करो, तभी प्रभु को पाया जा सकता है। इसीलिए अगर आपके मन में भगवान के दर्शन की इच्छा है, आप भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान को इतना याद करो, अपने मन में भगवान से मिलने की इतनी तड़प पैदा करो कि भगवान के दर्शन आपकी आत्मा को हो जाएं। अब सुनिए आगे का अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कह रहे हैं, हे देवी लक्ष्मी, हे देवी अब आगे का वृतांत भी सुनो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अतिथियों के पूजक, शास्त्रों के ज्ञाता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके बहुत लंबे समय तक देवताओं को तृप्त किया, लेकिन उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से हर दिन प्रचुर सत्य सामग्रियों के द्वारा तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते करते उन्हें बहुत लंबा समय बीत गया।
इसके बाद एक दिन पृथ्वी पर उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। लगातार परमात्मा के अध्ययन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य तपस्वी को सादर भाव से प्रणाम किया और पूछने लगे, हे महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, कृपया बताइए। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों को चराने का काम करते थे, उनका परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था। वही मित्रवान जो बकरियां चराने का काम किया करता था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे और वह बड़े ध्यान से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहाँ पर उद्यान में मंद मंद हवा चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे हुए थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी दृष्टि से पृथ्वी पे मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे बड़ी उत्सुकता के साथ देव शर्मा के पास गए और मित्रवान ने भी अपना मस्तक झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। इसके बाद विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के पास गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब उन्होंने अपने मन की बात मित्रवान से पूछी। हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने कुछ समय तक विचार किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेता था। मैं मृत्यु से डरता था। व्याघ्र को आते देख मैंने बकरियों के झुंड को आगे किया और मैं वहां से भाग गया। लेकिन एक बकरी बिना भय के, बिना रोक टोक के नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास चली गई और तभी वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह व्याघ्र सब कुछ छोड़कर वहीं खड़ा हो गया। उसने उस बकरी को खाया ही नहीं। उसे इस तरह खड़ा देख बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो तुम्हारा मनपसंद भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकाल कर खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े हुए क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? बकरी की बात सुनकर वह व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के ऐसा कहने पर वह बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? अगर व्याघ्र तुम जानते हो तो जरा बताओ तो सही। व्याघ्र बोला, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों, व्याघ्र और बकरी, वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में वह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा हुआ था, क्योंकि व्याघ्र तो बकरी को खा डालता था और ऐसे में वो दोनों एक साथ इधर आ रहे थे। इतने में ही उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे ही प्रश्न कर लिया। वहीं वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा कि विप्रवर। मेरे पूछने पर वानर राज ने बड़े प्यार से कहा, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, जरा उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। पूर्व समय में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहा करते थे।
जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे नदी से जल भरकर लाते और पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं फूलों से उनकी पूजा किया करते। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ रहा करते थे। बहुत समय के बाद उनके पास किसी अतिथि का आना हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पित किए और कहने लगे, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा की है। सुकर्मा के ऐसे मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञानी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए और सुकर्मा उनके आदेशानुसार निरंतर भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगे। इसके बाद बहुत लंबे समय बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर तो वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत होता चला गया। उनमें शीत, उष्ण, राग, द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा। इतना ही नहीं, भय का तो सदा के लिए अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहने लगा कि वानर राज के ऐसा कहने पर मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। इसलिए भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो, उसे बार बार पढ़ा करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहने लगे, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और फिर उन्हें प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाया तो उन्होंने सारा वृतांत उनको सुना दिया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ अब द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे देवी लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब अगले अध्याय में मैं आपसे तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा। जब बात हो रही है माता लक्ष्मी की, तो चलिए माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान में गधे के रूप में छुपे हुए थे। इंद्र उन्हें ढूंढ रहे थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक बार देवराज इंद्र ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनसे छुपने का कारण जानकर काल का महत्व बताया, साथ ही तत्व ज्ञान का बोध भी कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूप आत्मा स्त्री निकली। उसे देखकर देवराज ने पूछा, महाराज, ये स्त्री कौन है? देवी, आसुरी या मानवीय शक्तियों में से ये कौन सी शक्ति है? दैत्यराज बलि बोले, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है, आप इनसे स्वयं ही पूछ लें। देवराज इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवराज, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना तो तुम और ना कोई अन्य देवगण। पृथ्वी लोक पर लोग मुझे अन्य नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी आदि। तब इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के पास हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है जो अब आप इन्हें छोड़कर मेरे तरफ आ रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई हटा या डिगा नहीं सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने समय तक ही उसके पास रहती हूँ। अर्थात समय के अनुसार मैं एक को छोड़कर दूसरे के पास रहा करती हूँ। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, देवी, फिर आप मनुष्यों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती?
देवराज की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म हो, जहाँ धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान देने के कार्य होते हों। लेकिन अब मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को बस में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन अब इनके ये सब गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन और दान आदि से इनका कोई संबंध ही नहीं बचा। पहले ये रोगी स्त्रियों, दुर्बलों की रक्षा किया करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमा दान देते थे, लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, अविवेक, आलस्य और काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशु तो पाल लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे चिल्लाते हुए भूख से मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का लालन पालन करना भूलते जा रहे हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त होता जा रहा है। लूट खसोट, हत्या, व्यभिचार, कलह, स्त्रियों की पतिव्रता नष्ट करना ही अब इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के बाद तक सोने के कारण ये स्नान ध्यान से विमुख होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा मन अब इनसे उचट गया है। देवताओं का मन अब धर्म में आसक्त हो रहा है। इसलिए अब मैं इन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, जया, शांति, संतति, धृति और विजति, मेरे साथ ये 8 देवियां भी निवास करेंगी। हे देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा है। साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। ये थी आज की कथा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।